Very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is all about syndromes. अब ये जो सिंड्रोम्स है इसमें हम इमेज बेस्ड भी देखेंगे और उन सिंड्रोम्स में क्या प्रॉब्लम होती है दैट वी विल से रिलेटेड टू दी क्रोमोसोम्स. ठीक है. नंबर 1 इमेज सी. अब ये क्लियर कट दिखा रहा है कि शॉर्ट आईज है. ठीक है. फ्लैट नोज है. ठीक है. उसके बाद में नेक फोल्ड थिकनेस है. सो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? इट इज डाउन सिंड्रोम. और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21 नंबर क्रोमोसोम. ठीक है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21. ठीक है. और डाउन सिंड्रोम में हमें नेक फोल्ड थिकनेस ज्यादा मिलती है. सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा. ठीक है. शॉर्ट स्ट्रेचर, एकदम शॉर्ट ईयर्स मिलेंगे एंड फ्लैट नोज मिलेगी. उसी के साथ साथ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो भी हमें सबसे ज्यादा ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम में मिलेगा. ठीक है. ये एक और बार आप देख सकते हो कितना क्लियरली दिख रहा है डाउन सिंड्रोमिक बेबी. ठीक है. देन नेक्स्ट सी. कोई भी सिंड्रोम में या फिर कोई भी इमेज आपको ऐसे दिखा रही है जहां पे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है तो वो इंडिकेट करता है पटाऊ सिंड्रोम को. पटाऊ सिंड्रोम को. ठीक है. पटाऊ सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 13th क्रोमोसोम. ठीक है. तो हम पटाऊ सिंड्रोम को क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 13. क्लासिकल फीचर क्या है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है. नेक्स्ट सी. एज इट इज हियर ट्राइसोमी 18 या फिर एडवर्ड सिंड्रोम. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 18th क्रोमोसोम. ठीक है. 18 नंबर के क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया जिसलिए हम उसको कह रहे हैं ट्राइसोमी 18 एंड एडवर्ड सिंड्रोम. अब ट्राइसोमी 18 और एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा? सबसे पहली बात स्मॉल फिजिकल साइज. ठीक है. हाइट जो है वो शॉर्ट रहेगी. ओवरलैपिंग फिंगर्स रहेंगे. ठीक है. हार्ट लंग एब्नॉर्मलिटीज रहेगी. क्लब फीट हमको मिलेगा. लो सेट ईयर्स मिलेंगे एंड जो मसल टोन है वो भी डिक्रीज मिलेगी. ठीक है. इट इज ऑल अबाउट ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम. देन नेक्स्ट इज सी. एक होता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम. यूजुअली दो एक्स होने चाहिए फॉर द फीमेल एंड एक्स वाई होना चाहिए फॉर द मेल. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो जाएगा. ठीक है. दैट इज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल. एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल. अब उसके वजह से जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमको मिलेंगे दैट इज डिलेड मोटर डेवलपमेंट. ठीक है. आईक्यू लेवल लो रहेगा. डिलेड स्पीच रहेगा. एडीएचडी रहेगा. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एज वेल एज एब्डोमिनल पेन रहेगा. ठीक है. एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल में होने की वजह से तो ये सारे सिम्टम्स हमको किस में मिलेंगे? फीमेल्स में मिलेंगे. इफेक्ट कौन होगी? फीमेल होगी. देन नेक्स्ट इज सी. अब जैसे हमने देखा कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एक्स एक्स होना चाहिए था लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया. अब एक एक्स कम हो जाता है दैट इज 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग इन फीमेल्स यानी कि एक्स एक्स होना चाहिए था लेकिन अब यहाँ पे सिंगल एक्स है. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम. सी. टर्नर सिंड्रोम में फीमेल अफेक्ट होती है. फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते. ठीक है. तो जिसके वजह से स्ट्रीक ओवरीज मिलती है. स्ट्रीक ओवरीज का मतलब क्या है? ओवरीज प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होती. एक ही ओवरी बनेगी या फिर सिर्फ हाफ ही ओवरी फॉर्म होगी. तो ओवरी के जो फंक्शंस है वो भी प्रॉपर्ली नहीं होंगे. ठीक है. लो पोस्टीरियर हेयरलाइन होगा. कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है. शॉर्ट स्टेचर होंगे. वेबिंग ऑफ नेक मिलेगा. ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स मिलेंगे. ठीक है. क्यूबाइटस वेल्गस मिलेगा. ये यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा मास मिलेगा. पिगमेंटेड नेवी मिलेगी. सो व्हाट ऑल दिस थिंग्स दिस आर बिकॉज ऑफ द कि जो देखो एक फीमेल को प्रॉपर्ली फॉर्म होने के लिए दो एक्स क्रोमोसोम्स हमको चाहिए लेकिन यहाँ पे एक सिंगल है तो वो जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फीमेल में प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम. ओके. देन नेक्स्ट सी.
अभी हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा सॉरी वन एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग इन फीमेल्स। अब एक एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ जाता है मेल्स में, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, यूजुअली क्या होता है मेल्स में एक्स वाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई। तो इस जो मेल में हमको पता है कि अगर वाई प्रेजेंट है मतलब वो उसका जेंडर मेल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा है, इट मींस उस मेल में फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देंगे। ठीक है, लाइक टेस्टिकुलर एट्रोफी दिखेगी, ब्रॉडर हिप दिखेगा जैसे कि फीमेल्स में यूजुअली होता है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया दिखेगा एंड लेस बॉडी एंड फेशियल हेयर दिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मेल आने की वजह से उस मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, एंड उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अभी इनके अंदर क्या होता है और किस तरीके की इमेज दिखेगी, दैट इज क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। देन अब हमने देखा था कि अगर यानी कि सी वी हैड सीन कि एक्स एक्स हमको लगता है फीमेल के लिए और ट्रिपल एक्स आ गया था तो उसको हमने ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कहा था। अब हमको मेल में एक्स वाई नीडेड होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्स वाई वाई सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का नाम ही है एक्स वाई वाई सिंड्रोम। ये इफेक्ट किसको करेगा, मेल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम किसको इफेक्ट करता था, फीमेल को। तो यहाँ पे टॉल स्ट्रेचर मिलेगा, बहुत ज्यादा हाइट मिलेगी, लो मसल टोन मिलेगा, अस्थमेटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज मिलते हैं। ठीक है, डिले होता है स्पीच एंड लैंग्वेज में जो कि हमको ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम में भी मिल रहा था, एंड लार्जर टिप मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट एक्स वाई वाई सिंड्रोम। नेक्स्ट इज सी गेस द सिंड्रोम। देखो एक हमको कैट दिख रही है, ठीक है, लो सेट एबनॉर्मल ईयर्स दिख रहे हैं, लार्ज हेड दिख रहा है, ठीक है, स्मॉल चिन दिख रही है। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, इट इज क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्या होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम में, जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसका हाफ पार्ट डिलीट हो जाता है। ठीक है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, जिसके वजह से जो भी बेबीज क्राई मतलब जब भी वो क्राई कर रहे हैं या फिर कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक कि बिल्ली का आवाज आ रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम, जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑन द एक्स क्रोमोसोम। समझो अगर ऑलरेडी एक्स एक्स था तो उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 4x हो जाएंगे। अब एक्स वाई था तो यहाँ पे डबल एक्स वाई हो जाएगा। इट मींस कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सो फ्रेजाइल सिंड्रोम में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दिस इज फ्रेजाइल सिंड्रोम। फ्रेजाइल सिंड्रोम की वजह से फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट ब्रॉड एंड फोरहेड होगा, लार्ज ईयर्स होंगे, लॉन्ग फेस रहेगा। ठीक है, स्क्विंट मिलता है इनमें, प्रोमिनेंट जॉज मिलेंगे। ठीक है, क्राउडिंग हाई आर्च पैलेट मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की बेबीज में मिलेगी। देन अब आप ना बस इनका जो फेशियल फीचर्स है ना वो अच्छे से हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमसे अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा दैट व्हाट हैपेंस इन द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ओके, देन नेक्स्ट इज सी, अब एक सिंड्रोम होता है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया, वेट, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। और फिलाडेल्फिया सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, एक्यूट माइलोजीनस माइलोजीनस ल्यूकेमिया। क्यों ल्यूकेमिया होता है, यस, व्हाई देयर विल बी ल्यूकेमिया फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में या फिर एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया में। ठीक है, व्हाई देयर इज ल्यूकेमिया, बिकॉज वहां पे ऑन्कोजीन्स जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 मूव्ड टू 9th नंबर क्रोमोसोम। देखो आपने यहाँ पे देख सकते हो
कि 9th का पार्ट ये है ग्रीन वाला एंड दिस इज 22 का पार्ट। ठीक है, ये जो एबीएल जीन है और जो बीसीआर जीन है, ये कौन से जीन है? ये हमारे ऑनको जीन्स है। ठीक है, सो 9 का पार्ट जो है वो 22 पे और 22 का पार्ट जो है वो 9 पे आ रहा है, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22, जिसकी वजह से होता है फिलाडेल्फिया क्रोमो सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, उसके जो जीन्स है वो एक दूसरे पे ट्रांसलोकेट करते हैं। 9 का 22 पे जाएगा, 22 का 9 पे जाएगा, जिसके वजह से वहां पे एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया की कंडीशन होती है। क्यों वहां पे ल्यूकेमिया हो रहा है, क्यों वहां पे ब्लड कैंसर हो रहा है? बिकॉज ये जो बीसीआर और एबीएल जीन है, दे आर प्रेजेंट ऑन द 9 क्रोमोसोम एंड 22 क्रोमोसोम एंड दीज आर दी ऑनकोजीन्स। ये जो बीसीआर और एबीएल है, ये क्या है? ये हमारे ऑनकोजीन्स है। ओके, देन लास्ट इज आवर नूनैन सिंड्रोम। नूनैन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे डिफेक्ट आता है। ठीक है, जिसके वजह से शॉर्ट स्टेचर मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप्ड हेड मिलेगा, लो ईयर सेट मिलेंगे एंड स्मॉल चिन मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट नूनैन सिंड्रोम। ओके, so thank you everybody. I hope this video will be helpful for all of you. ये किसी स्टूडेंट के डिमांड पे था कि उनको सारे सिंड्रोम्स इमेज बेस्ड चाहिए हैं। ठीक है, ओके, अगर आप लोगों के और कुछ सजेशंस हो एलएमआर पॉइंट्स के लिए, तो यू ऑल आर फ्री टू टेल। थैंक यू एवरीवन।